नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके समक्ष लाया हूँ आइजैक न्यूटन के कुछ ऐसे फैक्ट्स, कुछ ऐसी स्टोरी जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करेगी। आखिरकार आइजैक न्यूटन कौन थे? कौन नहीं जानता दोस्तों आइजैक न्यूटन को। एक मैथमेटिशियन, यहाँ तक कि दोस्तों उन्होंने अपने क्षेत्र में इतनी ज़्यादा रिसर्च करी है जो कि आज बहुत ही कम चुनिंदा स्कॉलर्स दोस्तों उस तक उनकी जो पूरी किताब है दोस्तों वहां तक पहुंच पाए हैं। बहुत ही कम लोग हैं दोस्तों। आखिर क्या था उनके लाइफ हिस्ट्री में जो कि उनको इतना ब्रिलियंट माइंड कहा जाता है ऑफ द सेंचुरीज? क्या था ऐसा उनका पास्ट? दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना। और दोस्तों अगर आपने इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कृपया कर दीजिए ताकि मैं आप तक ऐसे फैक्ट्स और इंस्पिरेशनल वाली वीडियोस ऐसी बनाता रहूं। तो दोस्तों बात करते हैं आइजैक न्यूटन की। तो उनका जन्म हुआ था दोस्तों 4 जनवरी 1943 में। दोस्तों क्या था, जब ये छोटे थे तो इनको बहुत ही ज्यादा रुचि होती थी कि आखिरकार काइट जो पतंग होती है दोस्तों वो कैसे उड़ती है, आखिरकार आसमान का रंग नीला क्यों होता है। ये सवाल जवाब दोस्तों वो अपनी ग्रैंड मदर से करते थे। और दोस्तों जब ये छोटे थे 5 या 7 साल के, तब इनके फादर की डेथ हो गई थी। और फिर क्या हुआ दोस्तों, इनकी जो मदर थी उन्होंने किसी और से शादी कर ली थी, जिसके चलते इन्होंने अपने जो इनके स्टेप फादर थे और इनकी जो मदर थी उनको एक कमरे में जलाने का भी इनके अंदर ख्याल आया था। लेकिन दोस्तों इनकी जो ग्रैंड मदर थी उनके संस्कारों ने ही आइजैक न्यूटन को इतना ज़्यादा वायलेंट होने के लिए मजबूर नहीं किया। उनकी ग्रैंड मदर उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड तो नहीं कर पाती थी, लेकिन उनको अच्छी शिक्षा, उनको संस्कार ज़रूर देती थी। देखते ही देखते दोस्तों उनका कॉलेज कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हुआ। और दोस्तों उस टाइम पे वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई में लग गए थे। उनका जो प्यार की कमी थी दोस्तों, जो माँ और बाप के प्यार की कमी थी, उन कमी को उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं अपना पूरा का पूरा फोकस अपनी स्टडीज़ में क्यों ना डालूं। पूरा का पूरा फोकस उन्होंने अपनी स्टडीज में लगा दिया। दोस्तों आइजैक न्यूटन के मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थे, जो उनकी चीजें उन्होंने लिखी हुई थी, वो अभी भी ट्रिनिटी कॉलेज में संभाल के रखी हुई है। उनके फैक्ट्स को एनालाइज करने के बाद दोस्तों पता चला था कि जो आइजैक न्यूटन थे वो बहुत ही गहरी सोच वाले व्यक्ति थे। वो ज्यादा किसी से ज्यादा बात नहीं करते थे और खुद ही अपने रिसर्च करते रहते थे। उन्होंने दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ऐसी अचीवमेंट्स हासिल करी हैं। उनको फादर ऑफ कैलकुलस भी माना जाता है दोस्तों। आप स्टॉक मार्केट में जो कर्व्स देखते हो दोस्तों, जो स्टॉक मार्केट की एनालिसिस करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं कि ये जो शेयर है बढ़ेगा या घटेगा, दोस्तों ये पूरा का पूरा जो बेस ऑफ फाउंडेशन था वो आइजैक न्यूटन के जो डिफरेंशिएशन और कैलकुलस है उसी से किया जाता है। आज पूरे के पूरी साइंस और टेक्नोलॉजी जो नासा में आप देखते होगे, वहाँ पे जो टेलीस्कोप्स लगे हुए हैं, उनका पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था ना दोस्तों वो न्यूटन ने ही बनाया था। बहुत ही ज़्यादा दोस्तों गहरी सोच वाले थे। एक क्वेश्चन पे दोस्तों वो अपना बहुत ज़्यादा से ज़्यादा महीने दर महीने लगाते थे। उन्होंने तकरीबन दोस्तों 1000 से भी ज़्यादा रिसर्च वर्क अपना पब्लिश किया हुआ है। तो ये गहरी सोच वाले व्यक्ति के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा इंट्रोवर्ट भी थे। जो बंदा ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पब्लिश नहीं करता। दोस्तों क्यों ऐसे थे आइजैक न्यूटन? क्योंकि दोस्तों ये मानते थे कि मैं अगर ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा चीज़ों को तो सामने वाले नहीं समझेंगे। और यही बहुत बार हुआ भी है दोस्तों। इनके बहुत बार जब भी इन्होंने रिसर्च पेपर पब्लिश करे थे तो लोगों ने हर बार क्वेश्चन पूछा,
हर बार उनके ऊपर सवाल जवाब किए कि तुम गलत बोल रहे हो। रॉबर्ट हुक एक बहुत ही फेमस और आप कह सकते हो एक बहुत ही टैलेंटेड साइंटिस्ट थे और मैथमेटिशियन भी कह लो आप, जो कि आइजैक न्यूटन की हर एक चीज़ पर क्वेश्चन पुट करते थे कि आपने जो भी थ्योरी दी है वो गलत है, जिसके चलते दोस्तों वो कुछ भी नहीं कर पाते थे। वो एलर्जिक थे दोस्तों क्रिटिसिज्म के साथ। अगर उन्होंने कुछ बोला है तो आपको वो मानना पड़ेगा। वो पहले प्लेस पे आपको समझा नहीं सकते। आप वो जो भी बोलते थे दोस्तों, उनका प्राइम एग्जाम्पल होता था कि वो जो भी चीज़ बोल रहे हैं आपको पहले उसके ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, तभी वो पूरा एक्सप्लेन कर पाएंगे। जहाँ तक ये सवाल था दोस्तों, लोगों ने उनको नहीं एक्सेप्ट किया स्टार्टिंग में, और फिर धीरे धीरे दोस्तों जब उनको समझ आने लगी कि जो न्यूटन बोल रहे थे वो बिल्कुल सही है, तब लोग उनको समझने लगे और उनको रॉयल सोसाइटी का मेंबर भी घोषित कर दिया गया था। देखते ही देखते दोस्तों न्यूटन ने तकरीबन 5 से 6 साल उसके बाद, जब वो इलेक्टेड हो गए थे मेंबर ऑफ द सोसाइटी के, रॉयल सोसाइटी के, उसके बाद दोस्तों 2 से 3 साल तक उन्होंने अपने आप को कमरे में ब्यूरेट कर लिया था। मतलब उन्होंने अपने कमरे में इतनी ज़्यादा रिसर्च वर्क को कैरिड आउट किया था, जिसके चलते दोस्तों उनको बहुत लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था कि ये बंदा आता नहीं है, अटेंड नहीं करता, और दोस्तों वो लेक्चर देने भी बहुत कम जाते थे। दोस्तों साल दर साल वो सिर्फ एक ही क्वेश्चन पे काम करते थे, आखिरकार पूरे आसमान का रंग नीला क्यों है? क्यों आखिरकार जो इलेक्ट्रिकल ऑर्बिट है, जो हमारा ब्रह्मांड है, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो इसको चलाता है? पृथ्वी आखिर गोल क्यों है? क्यों ये सूरज के चारों तरफ घूमती रहती है? एक सवाल होता था उनका, और उसी के ऊपर दोस्तों वो महीने दर महीने लगाते थे। दोस्तों इनकी इस इंस्पिरेशन से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और अगर मैं दोस्तों सम अप करूं, हालांकि दोस्तों इनको बचपन में भी प्रॉब्लम्स थी, इन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स पे फोकस ना करके इन्होंने अपने पैशन को, अपने करियर को हावी नहीं होने दिया उसके ऊपर। उन्होंने सिर्फ अपने एम पे फोकस करा, उन्होंने अपनी पढ़ाई पे फोकस करा, चाहे कितनी ही तकलीफें क्यों ना आई हो। दोस्तों हमें इनकी इंस्पिरेशन से, इनकी बायोग्राफी से दोस्तों सीखना चाहिए कि हालांकि इनको लोगों ने, अदर साइंटिस्ट ने भी इनको एक्सेप्ट नहीं किया, हर बार क्वेश्चन पुट कर दिया। दोस्तों मैं आपको एक कोट बताना चाहता हूँ। आम के पेड़ को दोस्तों पत्थर मारते हैं लोग, नीम के पेड़ को कोई पत्थर नहीं मारता। तो दोस्त कभी भी अपने आप को दूसरों से कम मत समझो, आप वही करो, और उनको दोस्तों जितना हो सके ना रिजल्ट शो करो, ना कि प्रोसेस। आप लोगों को प्रोसेस शो करते हो तो वो सवाल उठाएंगे और आपके सक्सेस होने के चांसेस थे, लेकिन आप बॉक डाउन हो जाओगे उनके ओपिनियन से। तो ये आपके अंदर नहीं होना चाहिए दोस्तों। आप इनके इंस्पिरेशन से सीखो दोस्तों, बहुत इंस्पायरिंग बंदा है ये। इन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ें जगत में इतनी सारी अगर इन्वेंशंस करी है तो वो दोस्तों एकांत में करी है, इतनी मेडिटेशन में करी है कि ये दूसरों से बात तक ही नहीं करते थे। 72 घंटे तक दोस्तों किसी से बात नहीं करना, अपना काम ही करते रहना, अपने आप को जरा सा फोकस अपना डिस्ट्रैक्ट नहीं करते थे। तो दोस्तों हम क्या करते हैं? आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखो दोस्तों, अगर आप इनसे इंस्पायर हो या फिर आपका कौन सा आइडियल है। मैं कोशिश करूंगा दोस्तों, आप जिसके ऊपर बोलोगे मैं वीडियो बनाने के लिए तैयार हूं। मैं इनसे बहुत इंस्पायर हूं दोस्तों, क्योंकि इन्होंने मेरे को सेल्फ सस्टेन, सेल्फ मेडिटेशन करना सिखाया है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। नीचे कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन मुझे ज़रूर बताओ, और न्यूटन से रिलेटेड अगर आप और जानकारी जानना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये भी ज़रूर बताना। आपका ये वीडियो देखने का धन्यवाद।